नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सेना पर बयान देने वाले नफरती मंत्री, सेना पर अभद्र टिप्पणी करने वाले विजय शाह पर अब कार्रवाई होने वाली है, बड़ी कार्रवाई होने वाली है। इससे पहले विजय शाह पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने एक समय भी मुकर्रर किया कि 4 घंटे के अंदर अंदर इस नफरती मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज की जाती है। इसके बाद बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती, उनको और फटकार लगाई जाती है। उनको कहा जाता है कि एक जिम्मेदार मंत्री है, ऐसे कैसे बयान दिया। वापस से वो उल्टे पैर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश पहुंचने के बाद अब उन पे उससे बड़ी गाज गिरने वाली है। हालांकि बीजेपी के तमाम नेताओं ने खूब मीटिंग की, खूब रास्ता निकालने की कोशिश की कि नेताजी को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे मंत्री जी को इस पूरे मामले से निकाला जा सकता है। एफआईआर करने से पहले भी काफ़ी मंथन किया गया इस पे, घंटों सीएम के आवास पे बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद भी एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर विजय शाह के मामले में अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उन्हीं के सहयोगी, उन्हीं के प्रदेश की नेता उमा भारती अब उन पर सवाल खड़े कर रही है। वो कह रही आश्चर्य है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या तो उनको बर्खास्त किया जाए या तो वो खुद इस्तीफा दे दे। इतना बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान के लिए कोई जगह नहीं है। भले ही वो उनको अपना भाई बता रही हैं, लेकिन फिर भी कह रही हैं कि उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जेडीयू के नेता भी उन पर बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। केसी त्यागी, उन्होंने भी साफ किया कि तुरंत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे पहले उमा भारती की बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों उमा भारती उन्हीं की पार्टी के नेता हैं। मध्य प्रदेश से वो खुद आती हैं और कहीं ना कहीं वो इस तरह के बयान पहले खुद देती रही हैं। बड़बोला बयान वो खुद देती रही हैं। हिंदू मुस्लिम को लेकर, जात को लेकर तमाम मुद्दों पर वो बयान देती रही हैं। लेकिन इस वक्त वो थोड़ी शांत हैं, चुप हैं। लेकिन जैसे ही विजय शाह ने बयान दिया, उस बयान के बाद भले ही तमाम नेताओं का, बीजेपी नेताओं का इन बयान पर चुप्पी हो, लेकिन इस चुप्पी के बावजूद भी उमा भारती सामने निकल कर आई। उन्होंने बयान दिया और क्या कुछ कहा। 2 ट्वीट किए हैं, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूं। सबसे पहले उमा भारती क्या कहती हैं और किस लहजे में कहती हैं, ये देखिए। विजय शाह जी की मंत्री पद से बर्खास्त एवं एफआईआर दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। इस भाषा में लिखती हैं वो। दूसरा जो ट्वीट है, कहीं ना कहीं मोदी जी पे, कहीं ना कहीं अमित शाह जी पे, कहीं ना कहीं मोहन यादव पर सवाल उठाती हुई ये इन्होंने ट्वीट किया है। हमारे राज्य के मेरे सगे भाई, देखिए सगे भाई बोल रही है, दूसरी तरफ कार्रवाई की बात कर रही हैं। सगे भाई जैसे प्रिय मंत्री को या तो हम बर्खास्त करें या वे इस्तीफा दे दें। मतलब कह रही है या तो हम कार्रवाई करें, मतलब वो कह रही है मोहन यादव से, अमित शाह जी से, मोदी जी से, या तो हम कार्रवाई करें या खुद इस्तीफा दे दें, क्योंकि उनका असभ्य कथन हम सबको शर्मिंदा कर रहा है। उनकी बर्खास्तगी में असमंजस आश्चर्य का विषय है। मतलब वो कह रही हैं कि क्यों अब तक इस्तीफा नहीं लिया गया, क्यों इतनी देरी हो रही है, क्या वजह है कि इतनी देरी हो रही है, वो इस बात को ट्वीट करके कहती हैं। दूसरा जो बयान दिया गया है वो केसी त्यागी की तरफ से दिया गया है। जेडीयू के नेता हैं, एनडीए के सहयोगी दल हैं, बड़े चेहरे हैं केसी त्यागी। केसी त्यागी ने साफ तौर से कहा है कि विजय शाह को मंत्री पद से हटाया जाए। केसी त्यागी का बयान है, यहाँ तक का मैं स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये केसी त्यागी की तरफ से कहा गया है कि विजय शाह को तुरंत मंत्री पद से बर्खास्त किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी में अभी मौन है, चुप्पी है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया, वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल किया जाता है। एक पत्रकार सवाल पूछता है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जी किस लहजे में बोलते हैं विजय शाह को लेकर जब सवाल पूछा गया। इस वीडियो में देखिए। बड़ा सवाल जो लगातार उठ रहा है, क्या मंत्री विजय शाह का इस्तीफा होगा, इस बारे में सवाल उठ रहा है। सब बता चुके हैं तुमको भैया, सब ऑलरेडी कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे। देख लिया आपने वीडियो। ये वीडियो मध्य प्रदेश का है।
वो शायद पदयात्रा कर रहे हैं। उस दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछा विजय शाह को लेकर, उसी नफरती मंत्री को लेकर जो अक्सर बयान इस तरह के देते रहे हैं तमाम मामलों में, चाहे राहुल गांधी का मामला हो, चाहे उनके प्रदेश के मुखिया उस समय रहे शिवराज सिंह चौहान के पत्नी के मामले में हो, चाहे विद्या बालन के शूटिंग रुकवाने के मामले में हो। तो मोहन यादव किस तरीके से जवाब देते हैं और क्या कुछ कहते हैं, कितने खिसियाए हुए लहजे में जवाब देते हैं। मोहन यादव को खुद कहना चाहिए कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, कोर्ट की तरफ इशारा करें, कोर्ट जो करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले उनके घर पे मीटिंग हो चुकी है, घंटों तक मीटिंग हुई, कोई रास्ता नहीं निकला, कोई किसी भी नेता की तरफ से ये नहीं कहा गया कि उनको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि साहब बड़े मंत्री हैं, कई बार के मंत्री रह चुके हैं, कई बार के विधायक रह चुके हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़ा वोट बैंक उनके पास होगा, जिससे बीजेपी को आने वाले वक्त चुनाव में नुकसान हो जाए, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाए। तो इसलिए प्रदेश से लेकर देश के नेता तक, भाजपा के नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम लोग मौन है, शांत है, चुपचाप है, मुंह पे उंगली दबाए हुए बैठे हैं। और अगर सोचिए कि यही बयान राहुल गांधी दे देते या फिर उनके पार्टी के कोई छुटभैया नेता तक दे देते, मंत्री छोड़िए विधायक ही दे देते, विधायक छोड़िए एक पार्षद भी दे देते, तो भी इसको बहुत बड़ा बनाया जाता, इस पर प्राइम टाइम डिबेट किया जाता, तमाम चैनलों में इसको दिखाया जाता, कहा जाता कि यही है देशद्रोही पार्टी, यही है वो लोग जो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आज क्या किया जा रहा है? आज इस तमाम मुद्दे पर चुप्पी है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हिम्मत दिखाई इस बीच उमा भारती ने। उमा भारती हालांकि पहले खुद भी बयान देती रही है इस तरह के, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि भाई शब्द का इस्तेमाल किया, फिर भी कहा कि ये शर्मिंदा कर रहे हैं, आश्चर्य है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और ये सीधे सीधे मोदी जी, शाह जी और कहीं ना कहीं मोहन यादव पर निशाना है। आप क्या सोचते हैं इस तमाम मुद्दों को लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या लगता है कि इस नफरती मंत्री पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे जो भी अपडेट होगा तमाम मामलों में, चाहे ये मामला हो चाहे कोई और मामला हो, आप तक पहुंचाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।